एक समय की बात है, महादेव समाधि में लीन थे। माता पार्वती मानसरोवर के तट पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। कैलाश पर महादेव के गण तो बहुत थे। नंदी, भृंगी, वीरभद्र पर माता के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ये सभी गण तो अंततः महादेव की ही आज्ञा मानते हैं। मेरा अपना कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जिसकी निष्ठा केवल मुझ में हो, जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे और जिसके लिए मेरी आज्ञा ही सर्वोपरि हो। यह विचार साधारण नहीं था, यह प्रकृति का संकल्प था। माता पार्वती साक्षात शक्ति हैं। जब शक्ति कुछ रचने का मन बना ले तो पूरी सृष्टि उस ओर झुक जाती है। माता ने स्नान के लिए अपने शरीर पर जो उबटन हल्दी, चंदन और दिव्य औषधियों का लेप लगाया था, उन्होंने उसे धीरे धीरे उतारना शुरू किया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। माता पार्वती उस उबटन से एक आकृति गढ़ रही है। उन्होंने उसे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक सुंदर मुखमंडल बनाया। जैसे जैसे वह आकृति पूर्ण हो रही थी, उसमें से दिव्य तेज निकलने लगा। माता ने अपनी योग शक्ति से उस निर्जीव पुतले में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह पुतला एक सजीव, तेजस्वी और परम सुंदर बालक के रूप में खड़ा हो गया। वह बालक इतना मनमोहक था कि उसे देखकर साक्षात कामदेव भी लज्जित हो जाए। उसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था और मुस्कान में चंद्रमा जैसी शीतलता। बालक ने जागते ही सबसे पहले अपनी जननी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। बालक ने कोमल स्वर में पूछा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? माता पार्वती ने बड़े स्नेह से बालक को गले लगाया और उसे एक शुद्र दंड लाठी भेंट की। माता ने कहा, पुत्र, तुम मेरे निज रक्षक हो। मैं स्नान के लिए भीतर जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, तुम इस द्वार पर पहरा दो। मेरी अनुमति के बिना इस द्वार के भीतर कोई भी प्रवेश न का रणे पाए, चाहे वह स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों न हो। बालक गणेश ने दृढ़ता से सिर झुकाया। उनके लिए माता के शब्द ही वेद थे। वे द्वार पर एक प्रहरी की भांति खड़े हो गए। उनकी भुजाएं फड़क रही थीं और उनका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। यह वह क्षण था जब मर्यादा और हित के बीच की रेखा खींचने वाली थी। बालक को नहीं पता था कि आज उसका सामना साक्षात काल के महाकाल से होने वाला है। कैलाश का वातावरण अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं। दूर से नंदी की पदचाप सुनाई देने लगी। महादेव की समाधि टूट चुकी थी और वे अपनी प्रिया पार्वती के पास लौट रहे थे। पर रास्ते में खड़ा था वह बालक जो नियति के उस चक्र को घुमाने वाला था, जिससे गणेश को गजानन बनना था। कैलाश की चोटियां आज कुछ अलग ही राग अलाप रही थी। नंदी, भृंगी और समस्त शिव गण आनंद में झूम रहे थे, क्योंकि उनके स्वामी देवों के देव महादेव अपनी दीर्घ समाधि से जागे थे। महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने निवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके गले में नागराज लिपटे थे। जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही थी और मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा चमक रहा था। जैसे ही महादेव अपने भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा बालक हाथ में दंड लिए अत्यंत तेजस्विता के साथ पहरा दे रहा है। वह बालक साक्षात सूर्य के समान देदीप्यमान था। महादेव ने सोचा कि शायद पार्वती ने किसी को नियुक्त किया होगा। वे सहज भाव से भीतर जाने लगे। जैसे ही शिवजी ने कदम बढ़ाया, बालक गणेश ने अपना दंड उनके आगे अड़ा दिया। बालक के स्वर में गंभीरता और दृढ़ता थी। ठहरिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरी माता भीतर स्नान कर रही हैं और उनकी आज्ञा है कि जब तक वे बाहर ना आ जाएं, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं करेगा। महादेव ठिठक गए। वे जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनसे काल भी थर-थर कांपता है, उन्हें आज एक बालक ने रोक दिया था। महादेव ने शांत भाव से कहा, बालक, शायद तुम मुझे पहचानते नहीं। मैं पार्वती का पति हूँ और यह मेरा ही निवास है। मुझे जाने दो। पर गणेश जी का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, महाशय, आप चाहे जो भी हो, मुझे आपकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल अपनी माता की आज्ञा का ज्ञान है। उनके आदेश का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आप बाहर प्रतीक्षा करें। महादेव ने देखा कि ये बालक तो परम तेजस्वी है। उनके मन में बालक के प्रति क्रोध नहीं बल्कि कौतुक कुतूहल जाग रहा था। उन्होंने फिर कहा, पुत्र, हठ छोड़ दो।
शिव को रोकना किसी के लिए भी शुभ नहीं है। मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। बालक गणेश मुस्कुराए और बोले, मर्यादा का पालन करना ही मेरा धर्म है। यदि आप बलपूर्वक भीतर जाना चाहेंगे तो आपको पहले मुझसे युद्ध करना होगा। भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा गहरा संदेश है। गणेश जी अज्ञान में थे, वे अपने मूल पिता को नहीं पहचान रहे थे। जब जीव केवल शक्ति कर्म को पकड़ लेता है और शिव ज्ञान को भूल जाता है तो उसके जीवन में संघर्ष खड़ा हो जाता है। महादेव ने अपने गणों को संकेत किया। नंदी और भृंगी आगे आए। उन्होंने बालक से कहा, अरे बालक, ये साक्षात महादेव हैं, इनके चरणों में गिर जाओ, क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो? पर गणेश जी ने स्पष्ट कह दिया, जिसके लिए माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, उसे मृत्यु का क्या भय। महादेव के गणों ने जब देखा कि बालक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए, लेकिन वे यह भूल गए थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात जगदम्बा के शरीर के अंश से बना है। देखते ही देखते कैलाश की शांत वादियों में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। एक तरफ महादेव की विशाल सेना और दूसरी तरफ अकेला व नन्हा सा बालक। कैलाश की उन धवल चोटियों पर आज एक ऐसा दृश्य उपस्थित था जिसकी कल्पना न तो देवराज इंद्र ने की थी और न ही स्वयं महादेव के गणों ने। जब नंदी और भृंगी ने देखा कि वह बालक किसी भी प्रकार से मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं है तो उन्होंने इसे अपने स्वामी का अपमान समझा और अस्त्र शस्त्रों के साथ बालक पर टूट पड़े। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, इसमें साक्षात आदि शक्ति का बल समाया था। जैसे ही नंदी ने अपना त्रिशूल उठाया, बालक गणेश ने बड़ी फुर्ती से अपने दंड के एक ही प्रहार से उसे पीछे धकेल दिया। देखते ही देखते वहां हाहाकार मच गया। महादेव के गण जो बड़े बड़े असुरों को पल भर में मसल देते थे, आज एक नन्हे बालक के सामने असहाय खड़े थे। कोई धूल में पड़ा था तो किसी के अस्त्र टूटकर बिखर गए थे। यह समाचार जब स्वर्ग लोक पहुंचा तो देवराज इंद्र को लगा कि शायद कोई नया असुर उत्पन्न हो गया है जिसने शिव के द्वार पर कब्जा कर लिया है। वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर समस्त देवताओं और अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर दौड़ पड़े। इंद्र ने वहां पहुंचकर बालक को ललकारा और अपना वज्र उठा लिया, पर बालक गणेश के चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए इंद्र के वज्र को अपनी शक्ति से स्तंभित कर दिया। कार्तिकेय, जो स्वयं देवताओं के सेनापति हैं, वे भी इस युद्ध में शामिल हुए, पर बालक की अद्भुत युद्ध कला ने सबको चकित कर दिया। वहां ऐसा चमत्कार हो रहा था कि बालक एक साथ सहस्त्रों रूप धरकर हर देवता के सामने खड़ा हो गया। देवताओं ने जितने भी दिव्य अस्त्र चलाए, बालक ने उन सबको माता पार्वती की दी हुई उस साधारण सी लाठी से विफल कर दिया। कैलाश का आकाश गर्जनाओं से भर गया था। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी इस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे। वे समझ गए थे कि ये बालक केवल मिट्टी या उबटन का पुतला नहीं है, बल्कि ये वह शक्ति है जिसे स्वयं भवानी ने अपने संकल्प से कहा है। देवताओं की सेना तितर बितर होने लगी। इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। शिव के गणों ने हार मान ली और वे पीछे हटकर महादेव की ओर देखने लगे। पूरा ब्रह्मांड ये देखकर स्तब्ध था कि एक अकेला बालक बिना किसी दिव्य अस्त्र के साक्षात मृत्युंजय की सेना को धूल चटा रहा है। बालक गणेश का तेज अब इतना बढ़ गया था कि उनके शरीर से निकलने वाली ज्वालाओं से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी थी। महादेव, जो अब तक इस कौतुक को शांति से देख रहे थे, उन्होंने जान लिया कि अब ये मर्यादा का युद्ध अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। बालक की निष्ठा अपनी माता के प्रति जितनी अडिग थी, उसका क्रोध भी उतना ही भीषण होता जा रहा था। अब समय आ गया था उस महासंग्राम का, जहां स्वयं महादेव को अपने त्रिशूल के साथ रणभूमि में उतरना था। जब महादेव ने देखा कि उनके परम प्रतापी गण कार्तिकेय जैसा सेनापति और देवराज इंद्र की सेना एक बालक के हाथों पराजित होकर लौट रही है, तो उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आंख में हलचल होने लगी। शिव, जो शांत और सौम्य है, अब अपनी उस शक्ति का स्मरण कर रहे थे जो काल को भी समाप्त कर देती है। उन्होंने अपने हाथ में पिनाक, धनुष और त्रिशूल धारण किया और रणभूमि की ओर चल पड़े। उनके हर कदम से कैलाश का पर्वत कांप रहा था। देवताओं ने जब देखा कि स्वयं शिव युद्ध के लिए निकल पड़े हैं तो वे जयघोष करने लगे।
क्योंकि अब यह युद्ध केवल एक बालक और सेना के बीच नहीं, बल्कि साक्षात शिव और शक्ति के बीच का संघर्ष बन गया था। बालक गणेश ने जब देखा कि साक्षात महादेव उनकी ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने एक बार भी अपना साहस नहीं खोया। उनकी आंखों में अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास था। जैसे ही शिव समीप आए, उन्होंने बालक को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया। शिव ने कहा कि हे वीर बालक, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुमने देवताओं के अहंकार को चूर कर दिया है, परंतु मर्यादा कहती है कि तुम अपने पिता का मार्ग मत रोको। लेकिन गणेश, जो उस समय केवल अपनी माता की प्रतिज्ञा के वश में थे, उन्होंने निर्भीकता से उत्तर दिया कि हे योगी, मेरे लिए माता की आज्ञा से ऊपर न कोई मर्यादा है और न कोई पिता। यदि आप भीतर जाना चाहते हैं तो आपको मेरे इस दंड का सामना करना ही होगा। ये सुनते ही महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, जिसकी चमक से तीनों लोग चकाचौंध हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और वह ऐसा भीषण था कि सृष्टि की जड़ चेतन वस्तुएं भी भयभीत हो उठी। बालक गणेश ने अपनी फुर्ती से शिव के कई प्रहारों को निष्फल कर दिया। महादेव ने देखा कि इस बालक को हराना सामान्य विधि से संभव नहीं है, क्योंकि इसके भीतर उनकी अपनी ही अर्धांगिनी पार्वती का संपूर्ण बल समाहित है। बालक ने एक समय तो ऐसा प्रहार किया कि महादेव का त्रिशूल भी उनके हाथ से छूटते छूटते बचा। यह देख भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया। विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर बालक का ध्यान भटकाने का प्रयास किया। जब बालक का ध्यान क्षण भर के लिए अपनी माता के भवन से हटकर विष्णु जी की माया की ओर गया, ठीक उसी समय महादेव ने अपने त्रिशूल का आह्वान किया। पूरा आकाश गर्जनाओं से भर गया, बिजली कड़कने लगी और उस महातेजस्वी त्रिशूल ने बालक गणेश की ओर प्रस्थान किया। वह त्रिशूल सीधे बालक के कंठ पर जाकर लगा और एक ही क्षण में उस अलौकिक बालक का मस्तक धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। कैलाश पर अचानक सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं, बल्कि आने वाले उस महाविनाश का संकेत था, जिसे देख स्वयं महादेव भी चिंतित होने वाले थे। जैसे ही बालक गणेश का मस्तक धड़ से अलग हुआ, आकाश से पुष्पों की नहीं बल्कि रक्त की बूंदों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने समझा कि संकट टल गया, पर वे यह भूल गए थे कि जिस बालक का अंत हुआ है, वह साक्षात जगदम्बा के प्राणों का अंश था। भवन के भीतर स्नान कर रही माता पार्वती को अचानक एक अज्ञात पीड़ा का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का एक हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो। वे तुरंत बाहर की ओर दौड़ी और द्वार पर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उनका प्यारा पुत्र, जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा था, रक्त से लथपथ भूमि पर पड़ा था और उसका मस्तक कहीं दूर गिरा था। माता पार्वती की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रलय की ज्वाला धधक उठी। माता ने जब देखा कि उनके पुत्र का वध स्वयं उनके स्वामी महादेव ने किया है, तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने तत्क्षण अपना अत्यंत विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उनकी काया बढ़ने लगी, बाल बिखर गए और आंखों से क्रोध की अग्नि बरसने लगी। उन्होंने आदि शक्ति के रूप में गर्जना की, जिस संसार ने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की, जिस पति ने अपनी पत्नी के संकल्प का सम्मान नहीं किया और जिन देवताओं ने एक अबोध बालक पर प्रहार किया, आज मैं उन सबका और इस पूरी सृष्टि का अंत कर दूंगी। माता पार्वती ने अपनी योग माया से हजारों लाखों डाकिनियों, शाकिनियों और महाशक्तियों को प्रकट कर दिया। कैलाश का कोना कोना उन शक्तियों की चीत्कारों से गूंज उठा। देवता भय के मारे थर थर कांपने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्य का तेज धुंधला पड़ गया। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर तटों को निगलने लगे और धरती फटने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव ने भी माता पार्वती के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था। ये केवल एक माता का क्रोध नहीं था, ये पूरी प्रकृति का विद्रोह था। महादेव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, पर पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, हे महेश्वर, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, जब तक उसे उसका सम्मान वापस नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रलय नहीं रुकेगी। आज या तो मेरा पुत्र जीवित होगा या ये सृष्टि भस्म होगी। पूरी देव सभा मौन खड़ी थी। सबको अपनी भूल का एहसास हो चुका था।
अब प्रश्न यह था कि कटे हुए मस्तक को वापस कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि महादेव के अमोघ त्रिशूल का प्रहार कभी विफल नहीं जाता। माता पार्वती का प्रलयंकारी रूप देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव जानते थे कि यदि शक्ति को शांत नहीं किया गया तो समय का चक्र यहीं रुक जाएगा। महादेव ने बड़े शांत स्वर में पार्वती जी से कहा कि हे देवी, क्रोध का त्याग करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित होगा, परंतु मेरा त्रिशूल बालक के मस्तक को भस्म कर चुका है, इसलिए अब हमें एक नया मस्तक खोजना होगा। माता पार्वती का हृदय पुत्र मोह में व्याकुल था। उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी कि जो भी नया मस्तक आए वह दिव्य होना चाहिए और मेरा पुत्र पुनः जीवित होकर पहले जैसा ही तेजस्वी दिखना चाहिए। महादेव ने तब भगवान विष्णु को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और किसी ऐसे जीव का मस्तक लेकर आएं जो अपनी माता की ओर पीठ करके सो रहा हो। यह सुनने में तो सरल था, पर इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था। उत्तर दिशा ज्ञान की दिशा मानी जाती है और माता की ओर पीठ करके सोना उस जीव के प्रारब्ध और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाता था। विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक हथनी मिली जो स्वयं तो अपने बच्चे की ओर मुख किए थी, पर उसका बच्चा गज शिशु अपनी माता की ओर पीठ फेर कर सो रहा था। वह गज शिशु कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि वह भी एक दिव्य आत्मा थी जिसे इस महान कार्य के लिए चुना गया था। विष्णु जी ने अपनी माया से उस गज शिशु का मस्तक लिया और वापस कैलाश की ओर प्रस्थान किया। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है। हाथी का मुख ही क्यों, हाथी को बुद्धि, धैर्य और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। मानव मस्तक में अक्सर तर्क और अहंकार का निवास होता है, लेकिन गज मुख में श्रवण, बड़े कान और स्थिरता बड़ा मस्तक होती है। जब विष्णु जी वह मस्तक लेकर कैलाश पहुंचे तो देवताओं के मन में संशय था कि क्या माता पार्वती एक गज मुख वाले बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी, पर महादेव मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब जो रूप प्रकट होने वाला है वह पूरे ब्रह्मांड के मंगल का आधार बनेगा। चारों ओर शांति छा गई और सभी देवता टकटकी लगाए उस दिव्य मिलन की प्रतीक्षा करने लगे, जहां शिव की शक्ति और प्रकृति का मस्तक एक होने वाला था। कैलाश पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एक ओर माता पार्वती का करुण विलाप और क्रोध की अग्नि थी, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु द्वारा लाया गया वह दिव्य गज मुख। महादेव ने अपने दिव्य हाथों से उस गज मस्तक को बालक के धड़ के समीप रखा। समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि अपनी सांसें रोककर इस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे। महादेव ने अपनी अंजुलि में गंगा जल लिया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे बालक के शरीर पर छिड़का। जैसे ही महादेव का दिव्य स्पर्श और अमृतमयी मंत्रों की शक्ति उस शरीर से टकराई, एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ जिससे पूरा कैलाश जगमगा उठा। क्षण भर में वह बालक पुनः जीवित हो उठा। जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली, देवताओं ने देखा कि वह रूप पहले से भी कहीं अधिक प्रभावशाली और मंगलकारी था। विशाल मस्तक, बड़े बड़े कान जो ब्रह्मांड की हर पुकार सुनने में सक्षम थे, और एक लंबी सूंड जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल कार्य को करने की शक्ति रखती थी। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनका क्रोध पल भर में ममता की धार बनकर बह निकला। उन्होंने झिझक नहीं की कि उनके पुत्र का मुख बदल गया है, बल्कि उन्होंने उस गजानन रूप को अपने सीने से लगा लिया। माता के स्पर्श पाते ही गणेश जी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ये पुनर्जन्म केवल एक जीवन की वापसी नहीं थी, बल्कि ये अहंकार के विनाश और बुद्धि के उदय का प्रतीक था। हाथी का मस्तक लग जाने से गणेश जी के भीतर असीम धैर्य और स्थिरता समाहित हो गई। महादेव ने मुस्कुराते हुए बालक को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि आज से यह बालक मेरा भी पुत्र कहलाएगा। समस्त देवताओं ने दुंदुभी बजाई और स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन अभी एक प्रश्न शेष था, क्या इस गजमुख वाले बालक को समाज और संसार वही सम्मान देगा जो पहले मिलता? माता पार्वती के मन में अभी भी संशय था कि कहीं उनके पुत्र का उपहास न हो।
इसी चिंता को दूर करने के लिए अब महादेव और समस्त देवता मिलकर गणेश जी को वो शक्तियां प्रदान करने वाले थे जो उन्हें इस सृष्टि में अद्वितीय बनाने वाली थीं। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को गजानन रूप में स्वीकार कर लिया, तब कैलाश का वातावरण आनंद के अतिरेक से भर गया। परंतु भवानी के मन में एक सूक्ष्म चिंता थी कि उनके पुत्र का यह स्वरूप निराला है, कहीं संसार इसे स्वीकार करने में संकोच न करे। माता के इस मौन संशय को भांपकर महादेव ने मुस्कुराते हुए समस्त देवताओं को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी श्रेष्ठ शक्तियों से बालक का अभिषेक करें। सबसे पहले स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने अपनी कलान करते हुए कि बालक करते हुए संशय को भांपकर करेगा लगा। स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने अपनी कलान करते हुए कि बालक करते हुए के 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 बालक करते हुए मैं तारे के बालक करते हुए 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 मैं तारे के बालक। दिव्य दृष्टि से बालक को निहारा। महादेव ने घोषणा की, पुत्र, आज से तुम केवल पार्वती के पुत्र नहीं बल्कि मेरे गणों के स्वामी हो। आज से तुम्हारा नाम गणपति होगा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान और योग बल गणेश जी में समाहित कर दिया। इसके पश्चात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आगे आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़कते हुए वरदान दिया कि गणेश, तुम्हारी बुद्धि समस्त सृजन का आधार बनेगी। तुम विद्या वारिधि कहलाओगे और तुम्हारे बिना किसी भी शास्त्र का लेखन पूर्ण नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपनी चतुर्भुज शक्ति का स्मरण करते हुए गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम विघ्नहर्ता बनोगे। संसार में जब जब धर्म और कर्म की बाधाएं आएंगी, लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे और तुम उनके कष्टों को हर लोगे। इंद्र ने अपना बल दिया, कुबेर ने उन्हें निधियों का स्वामी बनाया और वरुण देव ने उन्हें शीतलता प्रदान की। समस्त देवों ने अपने अस्त्रों और मंत्रों की शक्ति गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दी। अग्निदेव ने वरदान दिया कि तुम्हारी काया सदा दैदीप्यमान रहेगी और सरस्वती माता ने उन्हें संगीत और वाणी की निपुणता प्रदान की। माता पार्वती ने जब देखा कि उनके पुत्र को ब्रह्मांड की हर शक्ति ने अपना इष्ट मान लिया है, तब उनका मुख गर्व से चमक उठा। देवताओं ने यह भी सुनिश्चित किया कि गणेश जी का यह गज मुख केवल एक आकृति नहीं बल्कि ओम का साक्षात स्वरूप है। उनकी सूंड, उनके बड़े कान और उनका विशाल उदर, हर अंग एक आध्यात्मिक सत्य को दर्शाने लगा। अब बालक गणेश साधारण बालक नहीं बल्कि महागणपति बन चुके थे। लेकिन इस पूरी शक्ति और सम्मान के बीच अभी सबसे बड़ी परीक्षा शेष थी। वह थी प्रथम पूज्य बनने की गरिमा प्राप्त करना, जिसके लिए एक दिव्य प्रतियोगिता का मंच सजने वाला था। देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद भी एक बड़ा प्रश्न शेष था। देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा होगी? जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो किस देव का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा? इस प्रथम पूजनीय पद को पाने के लिए देवसभा में चर्चा होने लगी। कार्तिकेय जी, जो महादेव वो के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। वे वीर थे, तेजस्वी थे और उनका वाहन मयूर मोर वायु की गति से चलने वाला था। दूसरी ओर गजानन गणेश थे, जिनका शरीर विशाल था और वाहन एक नन्हा सा मूषक चूहा। महादेव ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा, वही संसार में प्रथम पूज्य कहलाएगा। आदेश मिलते ही कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े। वे 7 समुद्रों, पर्वतों और नक्षत्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इधर गणेश जी शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनके पास कार्तिकेय जैसा तीव्रगामी वाहन नहीं है और उनका शरीर भी भारी है, परंतु उनके पास वो विवेक था जो बड़े बड़े योगियों के पास भी नहीं होता। गणेश जी धीरे से उठे। उन्होंने माता पार्वती और पिता महादेव को एक ऊंचे आसन पर साथ बैठाया। उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया और उनकी 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूर्ण कर गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, तुम ब्रह्मांड की यात्रा पर क्यों नहीं गए?
तब गणेश जी ने जो उत्तर दिया उसने समस्त वेदों का सार प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, शास्त्र कहते हैं कि संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ और पूरा ब्रह्मांड समाहित है। यदि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मैंने करोड़ों बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली। यह सुनकर महादेव का हृदय गदगद हो गया और माता पार्वती की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। वहां खड़े सभी ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। जब कार्तिकेय जी पूरी दुनिया घूमकर थके हारे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां विजयी होकर खड़े हैं। कार्तिकेय ने भी छोटे भाई की इस विलक्षण बुद्धि को स्वीकार किया और उन्हें नमन किया। महादेव ने उसी क्षण घोषणा की कि आज से जो भी जीव किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश का पूजन नहीं करेगा, उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी समस्त विघ्नों के स्वामी और प्रथम वंदनीय देव बने।